वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की हाल चाल मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करना सच्चे बादशाह की कृपा सब चढ़ती कला होंगे। इसके पहले वीडियो आगे कंटिन्यू करें। डिस्क्लेमर, मेरे द्वारा मेरे चैनल पे दिए हुए व्यू, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस। मेरे चैनल पे कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर मेरे व्यू देखते हुए स्टॉक मार्केट में कोई भी बाय या सेल की पोजीशन क्रिएट करता है तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस का वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि मैं या मेरा चैनल। हाँ, अगर किसी ने बाज़ार में काम करना है तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के बाज़ार में काम कर सकते हैं। मेरा ये डिस्क्लेमर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके देख सकते हैं। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं बाज़ार की। बाज़ार की बात करने से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आज निफ्टी का हाई लगा है वो बिल्कुल पिन पॉइंट लगा है 19,482 का, और हमारा स्टॉप लॉस था 19,480 का। सो गाइस, और नीचे का जो टारगेट मैंने बताया हुआ था 19,300, और उसके बाद अगर 300 ब्रेक होता है तो 3,265, एंड उसके बाद 19,200 150। तो उसमें भी बिल्कुल पिन पॉइंट पहला टारगेट 19,317 का लो लगा के वहाँ से एक रिवर्सल आया है जो निफ्टी को ऊपर 19,480 पर लेकर के गया है। और जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, वो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 19,465 के आसपास, एंड जो निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 19,370 पे हुई थी। तो गाइस, क्या आप सीखना चाहते हैं कि एग्जैक्ट लेवल कैसे निकलते हैं और कैसे हम ये प्रेडिक्शन करते हैं, बिल्कुल पिन पॉइंट पे ये एग्जैक्ट लेवल की डेफिनेशन कैसे होती है? तो बने रहें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल वर्सल आइडिया ऑफ मनदीप पे। और मेरे साथ जुड़े हुए नए सारे व्यूवर्स को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं वो मेरे वीडियो को भगा भगा करके ना देखें, आराम से इत्मीनान से तसल्ली से बैठ करके देखें। अब खाना वाना खा करके फ्री हो जाएं, माइंड आपका रिलैक्स हो, तो कॉपी पेन लें, डायरी लें और लेवल्स को नोट डाउन करें, और ट्रेड लेते हुए उस लेवल का इस्तेमाल करें आपकी ट्रेडिंग में, और उसको लेवल की इम्पोर्टेंस को समझें और समझ करके उसको एग्जीक्यूट करें, तो आपको डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग में बेनिफिट होगा, और आप देखेंगे कि आपकी स्किल्स डे बाय डे इम्प्रूव होगी। अच्छा, आज एक और बात कहना चाह रहा था कि कुछ मेरे ऐसे मेरे व्यूवर्स भी होते हैं, या हम सब लोगों में उसमें हम सब आते हैं, हम सब में सब आ जाते हैं, राइट है। तो ट्रेडर की ना एक बहुत एक बैड हैबिट होती है। हमें अपनी बैड हैबिट्स को ठीक करना पड़ेगा, और मैं समझाता हूँ कि हमें एक रूल्स अपनी ट्रेडिंग में सेट करना पड़ेगा कि हमें दिन में कितने ट्रेड लेने हैं। वो हम सेल्फ में डिसाइड करेंगे, क्या हमें एक ट्रेड लेना है दिन में या हमें 2 ट्रेड लेने हैं, राइट है। और मेरी थिंकिंग के हिसाब से वैसे तो एक ट्रेड बहुत है, बहुत है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या हमें प्रॉफिट आ जाता है तो आई थिंक एक ट्रेड बहुत है। लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कहीं पे जहाँ पे हमारा पहली बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस हमारा 100% है कि ये हमारी ट्रेडिंग के हिसाब से ही बाजार रिएक्ट करेगा, तो हम सेकंड ऑप्शन ले सकते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर सेकंड टाइम भी हमारा ट्रेड खराब जाता है तो उस दिन हम ट्रेड ना करें, ये बेटर है। ये लास्ट भी 1-2 वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश करी थी। तो प्लीज़ आप इन हैबिट्स को अपने अंदर जब तक इंसर्ट नहीं करोगे, आपकी माइंड की फ्लॉपी में ये जब तक ऐड नहीं हुआ, तब तक हम सब एक सक्सेसफुल ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ये नोट डाउन कर लें। लेवल्स की इंपॉर्टेंस अपनी जगह, ट्रेडिंग के डिसिप्लिन एंड रूल्स अपनी जगह। आप ट्रेडिंग में या मैं ट्रेडिंग में तभी कामयाब हो सकता हूँ, प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ, जब मैं अपने रूल्स को फॉलो करूँगा। तो राइट है, तो एटलीस्ट आप रूल्स को फॉलो करें, और एक दिन में एक मैनेजमेंट बनाएं कि मुझे एक दिन में 1 या मैक्सिमम 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेने हैं। तो ये एक बात हो गई। तो अब बात कर लेते हैं बाज़ार के ऊपर। देखिए, आज निफ्टी ने नीचे से 19,317 के लो को लगा करके ऊपर की तरफ 19,480 का हाई बनाया,
82 का हाई बनाया और 19,465 पे जाकर के क्लोजिंग दी। तो जानना चाहते हैं कि कल एक्सपायरी सेशन में निफ्टी में क्या होने वाला है, तो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल वर्सटाइल आइडिया ऑफ मनदीप पे। सो गाइस, एक बात तो 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में और ट्यूसडे हमारा ऑफ था, और वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल मैसेज क्लियर आ गया है कि निफ्टी में जो बुल्स हैं वो बाज़ार को भी नीचे लेकर बाज़ार को नीचे जाने देना नहीं चाहते। तो मंडे को निफ्टी ने 19,267 का लो बनाया था या 57 का लो बनाया था, और वहाँ से एक रिवर्सल दिया था, जो रिवर्सल 19,465 पे आया था, और 19,465 आने के बाद 19,430-35 पे निफ्टी क्लोज़ हुआ। और जो आज छुट्टी होने के बाद जो आज फिर निफ्टी खुला, अगेन वही यात्रा, रिवर्स की यात्रा, और रिवर्स की यात्रा जाते हुए आज 19,265 का लो नहीं बनाया, 19,317 का लो बना करके वहीं से एक रिवर्स लेके 19,480 का 82 का हाई बना करके 19,465 पे क्लोजिंग दी। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि निफ्टी में स्ट्रेंथ है, और हाल फिलहाल में निफ्टी नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। बट यहाँ बट लगाना ज़रूरी है, बट निफ्टी ने अभी भी 19,480 का लेवल क्रॉस नहीं किया है। तो मैं इस बात पे कैसे यकीन कर लूँ कि निफ्टी जो है अब अपर साइड बैंड में ट्रेड करने वाली है, क्योंकि मेरे लेवल्स की मेरी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है जो मैं अपने ट्रेड में भी एग्जीक्यूट करता हूँ, और मुझे अभी समझ में नहीं आया कि ये 19,480 अभी तक इसने क्रॉस क्यों नहीं किया। लेकिन देखो, कल अगर निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होती है, राइट है, और निफ्टी 19,480 का लेवल ब्रेक करके 19,500 के ऊपर जाकर के ट्रेड करता है, और 19,525 का लेवल भी अगर क्रॉस कर जाता है इस दौरान, और या 19,500 के ऊपर जाके टिक जाता है, तो हम एक बाइंग साइड में पोजीशन ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में 19,500 के ऊपर अगर हम ट्रेड लेंगे जब हम 19,500 के 19,530 एक लेवल आप मेरा नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। 19,530 क्रॉस होने के ऊपर हम बिंदास होकर के 19,480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाइंग साइड में पोजीशन ले सकते हैं, और बाइंग साइड में 19,530 क्रॉस होने के बाद हम बाइंग साइड में पोजीशन ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा टारगेट होगा 19,560 एंड अगेन 19,580, और मैक्सिमम अगर ऊपर जाता है तो आई थिंक हाल फिलहाल निफ्टी में 19,600 तक के टारगेट आ सकते हैं। आई थिंक मैं होप कर रहा हूँ कि ये रैली हो सकता है कि 19,580 तक या 19,590 तक जाने में कामयाब रहे, और मे भी ऊपर टेस्ट कर सकती है, यानी 19,580 और 19,600 इस बैंड के अंदर जाकर के अपर साइड में निफ्टी 19,530 क्रॉस होकर टिकने के बाद ये 19,580 तक का बैंड या 19,600 तक का बैंड अटेस्ट कर सकती है। इन केस अगर ये रैली 19,600 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट करती है, और तो ये 19,630 और उसके बाद अगेन 19,660 तक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। और जिसने भी नीचे से बाइंग की होगी वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग 19,600 पे, 19,580 पे, अगर वहाँ से अगर ये रैली कंटिन्यू करती है तो 19,630 या मैक्सिमम 19,660 पे जाके 650 पे जाकर के अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। सो ये तो था अपर साइड बैंड की बात। अब डाउन साइड की बात कर ले अगर हम, राइट है, तो डाउन साइड में अब अगर नीचे जाते हुए निफ्टी 19,430 का लेवल ब्रेक करके नीचे जाकर के ट्रेड करता है, तो उस कंडीशन में हम 19,460 का आज का जो हाई जो क्लोजिंग पॉइंट रहा है, और उसमें हम सेल साइड में पोजीशन बना सकते हैं, बशर्त है कि अगर 19,430 ब्रेक करके 19,415 के नीचे निफ्टी ट्रेड करने लगे तो, यानी कि ये आपका जो बैंड है 19,410 और 19,430, इस बैंड के नीचे जाकर के 19,410 के नीचे जाकर के निफ्टी ट्रेड करेगा,
तो हम सेल साइड में पोजीशन बना सकते हैं। उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, और ये हमें शॉर्ट कंफर्मेशन तब मिलेगी जब निफ्टी 19,380 के नीचे जाकर के कंटिन्यूसली ट्रेड करने लग जाएगा। तो हम श्योर हो जाएंगे कि आज निफ्टी को नीचे जाकर के ट्रेड करना है, राइट है। तो ये लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए, और सेल साइड में बैठते हुए हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आज की क्लोजिंग का रहेगा। और जिसने अगर नियर का स्टॉप लॉस लगाना है, जिसने ऊपर की रैली तक का इंतजार नहीं करना, क्योंकि यहाँ से अगर दोनों साइड की मूवमेंट आ सकती है, यहाँ से निफ्टी अप साइड भी जा सकता है, यहाँ से निफ्टी डाउन साइड भी जा सकता है। तो यहाँ एक ऐसे लेवल पे हमारे निफ्टी चलाने वाले हमारे भाइयों ने हमें एक ऐसे लेवल पे बिठा के रखा हुआ है जहाँ से हम अप साइड भी जा सकते हैं, जहाँ से हम डाउन साइड भी जा सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा, अगर जिन्होंने क्लोज स्टॉप लॉस लगाना है तो वो 19,445 का स्टॉप लॉस लगा करके या 19,450 का स्टॉप लॉस लगा करके निफ्टी में सेल साइड की पोजीशन पे बैठ सकते हैं। बात सिर्फ 10-15 पॉइंट की है, तो ये स्टॉप लॉस अपनी सहूलियत के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। जैसी मार्केट में सिचुएशन होगी उसी हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ऊपर नीचे मैनेज कर सकते हैं। सो गाइस, ये तो था मेरा निफ्टी पे व्यू। ऊपर जाते हुए 480 530 क्रॉस करेगा निफ्टी, तो निफ्टी में ऊपर के टारगेट 19,600 580, पहला टारगेट 19,580 से 600 के बैंड के अंदर हम एक प्रॉफिट बुकिंग ले सकते हैं। अगर निफ्टी 19,600 के ऊपर भी ट्रेड करने में कामयाब रहता है तो हम छोटी प्रॉफिट बुकिंग 19,630, और अगर 630 को भी क्रॉस करता है तो 19,660 के आसपास हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली कर ही लेंगे। और डाउन साइड में वही, अगर नीचे निफ्टी ट्रेड करता है 380, तो नीचे जाते हुए 19,300, और 300 के बाद 265, और अगर कहीं 265 भी ब्रेक किया तो डेफिनेटली 2 दिन से हम जो लगा रहे हैं निफ्टी पे स्टेटस 19,150, तो वो भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये अब हमारे निफ्टी चलाने वाले हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो कल हमें बताएंगे कि निफ्टी को वो कहाँ लेकर के जाने वाले हैं। हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से वो ट्रेड हमें करवाते हैं या कोई अपना ही गीत गाते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपने मेरे लेवल्स समझ लिए होंगे, और इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते। आज वैसे ही वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ, और यही फतेह बुलाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एंड जिनको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर लाइक का बटन दबाएंगे तो एक एनर्जी रहती है, वीडियो बनाते हुए उत्साह रहता है, तो कुछ अच्छा और करने का मन करता है। तो लाइक का बटन दबाने में परहेज ना करें, और दबा के अपने भाई को जितने भी आप व्यूज़ देते हैं, बस एक बटन तो दबाना है, दबा दो नहीं यार, कोई बात नहीं। 5-6 व्यूज़ लाइक से कभी तो ऊपर की जर्नी को हम भी देखें कि आज हमें इतने लोगों ने व्यू किया है, और उतने ही हमारे या उससे कुछ 2-4-5 पॉइंट कम आए हैं लाइक में। सो प्लीज़ लाइक करने में परहेज ना करें, उसके कोई पैसे नहीं लगते। और सब्सक्राइब करने के लिए आप लेवल को टेस्ट कीजिए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल, जब आपका दिल आए तब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई दिक्कत नहीं है। सो फिर एक बार गज के फतेह बुलाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसी थोड़ा अपना सैम्बा, लव यू ऑल गाइस। सब जूंदे वसदे रहो, परमात्मा सबनूं चढ़दी कला 'च रखे, जवानियां माणो ते सरबत दा भला करे परमात्मा। एंड स्पैशली साढ़े ट्रेडर्स भरावां उत्ते मेरे पर हत्थ रखे, क्योंकि इन्होंने बहुत जरूरत है परमात्मा के हत्थ की। उन्हों की नज़र सवली होनी चाहिए, तो तरक्कियां करो, जिंदगी अगे बढ़ो। सो अगेन लव यू ऑल गाइज, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। ऐसे थोड़ा अपना सैम बाय।